नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और इसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल फॉर्मेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, तो ये भी एक तरह की फॉर्मेटिंग ही है। तो ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आती है। आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि फॉर्मेटिंग में हम कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। दैट्स वाई ही कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि हम फॉर्मेटिंग करेंगे कंडीशंस के साथ, तो इसलिए उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके। हाईलाइटेड सेल रूल्स, उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स आता है, डाटा बार्स आता है, कलर स्केल्स आता है, आइकन सेट्स आता है। और इसके अंदर भी आप उसके जब आगे उसको देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और आज हम इन्हीं सब पे काम करना सीखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो हम जहाँ पे हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे या तो हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हम उस जगह को सिलेक्ट करें जहाँ पे हमको अप्लाई करनी है। उसके बाद होम टैब के अंदर जाएंगे, स्टाइल्स ग्रुप के अंदर हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईलाइटेड सेल रूल्स की। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन पे बात करता हूँ। ग्रेटर देन पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 9 लिखा हुआ है। तो 9 से अब जितने भी नंबर्स हैं उसने क्या कर दिए, हाईलाइट कर दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑप्शन चूज करा और वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 9। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो 8 से अब जितने भी नंबर होंगे उन सबको क्या कर लेगा, वो हाईलाइट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शंस भी मिल रहे हैं जिससे क्या फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके का कलर मिल रहा है आपको। अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो कस्टम का ऑप्शन भी आपको नीचे देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने तरीके से भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर पाओगे। तो कस्टम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है। इस विंडो में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट का जो हाईलाइटेड होगा उसका फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। वो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। उसके अंदर आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हो, यानी कि वो नंबर हो उसमें लाइन आ जाए। उसमें आप कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू अपना एक फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो जब भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करो। तो ठीक है, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अभी हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे मेरा डाटा अपडेट होगा तो मेरी फॉर्मेटिंग भी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 6 कर देता हूं तो फॉर्मेटिंग यहाँ से मेरी हट गई। क्यों? मैंने ग्रेटर देन 8 करा था, तो 6 जो है वो लेस देन 8 है, तो इसलिए उसमें से फॉर्मेटिंग हट गई। तो यानी कि आपका डाटा अगर अपडेट भी हो रहा है तब भी आपकी फॉर्मेटिंग काम करेगी। ये इसका बहुत बढ़िया फायदा है कि आपको बार बार मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, चलता रहेगा। उसके बाद अगर मैं लेस देन की बात करूं तो लेस देन में अभी देखो सारे सेल हाईलाइट हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले की फॉर्मेटिंग हटाई नहीं। तो सबसे पहले मैं पहले की फॉर्मेटिंग, जो मैंने पहले इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, उसको रिमूव करूंगा ताकि जो लेस देन वाली फॉर्मेटिंग है वो मेरे को शो हो सके। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे तो नीचे देखो यहाँ पे क्लियर रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो क्लियर रूल्स के ऑप्शन के आगे आपको दो सब ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम द इंटायर शीट। यानी कि पूरी शीट में से फॉर्मेटिंग हटानी है तो इंटायर शीट वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर सिर्फ सिलेक्टेड सेल में से आपको फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप सिलेक्टेड सेल वाला यूज करेंगे। कुछ भी यूज कर लो, फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ से देखो क्लियर हो गई। अब हम इस पे लेस देन वाला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हाईलाइटेड पे गए, लेस देन वाले पे क्लिक कर दिया। अब लेस देन यहाँ पे देखो नंबर 9 है, तो 9 से लेस देन जितने भी हैं वो सब क्या हो गए, यहाँ पे हाईलाइट हो गए। चलो इसको हमने 6 कर दिया तो 6 के नीचे जितने भी हैं वो सब हाईलाइट हो गए। अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, तो अभी ये यहाँ पे देखो नंबर 5 है। अब 5 को मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ। नंबर मैंने अपडेट 9 कर दिया, इसको डाटा मैंने अपडेट कर दिया। तो कहाँ से फॉर्मेटिंग हट गई? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी लेस देन 6 की। तो लेस देन 6 जितने भी नंबर थे वो उसने हाईलाइट कर दिए। तो इससे आपको ये चीज़ पता चल रही है कि आपकी फॉर्मेटिंग काम करेगी, आपका डाटा अपडेट होता भी रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो काम करती रहेगी जब तक आप उसको हटा नहीं देते।
तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई कि आपका डाटा अपडेट भी हो रहा है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फॉर्मेटिंग एक बार जो आपने अप्लाई कर दी वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आपको बार बार इस चीज़ को करना नहीं पड़ रहा है कि आप बार बार जाओ, एक बार आपने डाटा अपडेट हो गया तो। अब हम दूसरे पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरा है लेस देन हमने सीख लिया, ग्रेटर देन हमने सीख लिया। अब हम मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बिटवीन की बात करता हूँ। तो बिटवीन यानी कि हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में 10 लिख दिया, सेकंड इसमें मैं 12 लिख दूंगा। तो 10 और 12 के बीच जितने भी नंबर होंगे उन सबको क्या कर लेगा, ये हाईलाइट कर लेगा, क्योंकि बिटवीन की बात हो रही है यहाँ पे कि इस और इसके बीच में जितने भी हैं उन सबको वो हाईलाइट कर लेगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है, भूलना नहीं है, डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर अप्लाई कीजिए, यानी कि 6 और 12 मैंने अप्लाई कर दिया। तो 6 और 12 के बीच में जितने भी सेल्स हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं, जितने भी नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखो 15 जो है वो 12 से अबव है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो मैंने इसको 18 कर दिया तो वो नहीं हुआ हाईलाइट, और 15 को मैंने 2 कर दिया तो वो हाईलाइट हो गया। क्यों? मेरी जो रेंज थी वो 6 और 12 के बीच में है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करता है। ठीक है, तो अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपकी तरफ से होगी, कंप्यूटर की तरफ से नहीं होगी। ये हमने काम कर लिया, बिटवीन्स हमने देख लिया, इक्वल्स टू भी आप इसी तरीके से अप्लाई करोगे। उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट अकरिंग की। तो टेक्स्ट अकरिंग यानी कि टेक्स्ट होना चाहिए हमारे पास, नंबर्स पे काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और उसके बाद हाईलाइटर सेल रूल्स में आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट दैट अकरिंग दैट कंटेन्स। अब यहाँ पे एप्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसने देखो एप्पल को हाईलाइट कर लिया। अब इस चीज़ को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा लंबा डाटा है। अगर आपको किसी फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि यार इस नाम वाले कितने बंदे हैं, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड शो हो जाएंगे। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आइटम्स में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जैसे आप इन्वेंट्री में काम कर रहे हो, तो आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसका कितना है, मतलब अगर आपकी उसके स्टॉक भी लिखा हो तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, सिर्फ आपको लेटर फाइंड आउट करना है एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वो सारे यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिए। तो चलो अब मैं यहाँ पे एक्सरे लिख रहा हूँ, यानी कि एक नाम लिख रहा हूँ, तो उसने उसे एक पर्टिकुलर जो मैंने वहाँ पे मेंशन करा, उसे एक पर्टिकुलर लेटर को या उस पर्टिकुलर वर्ड को उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो ये इस तरीके से काम करता है कि जो आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे ये उसी तरीके से आगे काम करेगा। तो इसका आप यूज़ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान के चलो अगर आप इन्वेंट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको इस एक आइटम का स्टॉक चेक करना है, तो आप उस आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे उसका नेम, तो आगे का उसका स्टॉक भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, या उस आइटम के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम चेंज करा, एक्सरे के बजाय मैंने राम लिखा, तो वो फॉर्मेटिंग हट गई। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सरे को सिलेक्ट करा हुआ था। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हम डाटा को, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटर सेल रूल्स में जाएंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करा, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो हाईलाइट होगी। जैसे 45 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 78 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया कि भैया ये यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन मिलता है यूनिक का। यूनिक का ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यूनिक के ऑप्शन पे क्लिक करा, तो जो यूनिक वैल्यू थी, यानी कि एक तो वैल्यू वो थी जो हमारे पास डुप्लीकेट्स थी, और उसके अलावा जो वैल्यू थी वो क्या थी, यूनिक वैल्यू थी, यानी कि उसका कोई डुप्लीकेट नहीं था हमारे पास, तो इसलिए इसने उसको हाईलाइट कर दिया। तो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो डुप्लीकेट वैल्यूज का, दूसरा आपको यूनिकनेस का। तो आप यहाँ से दोनों का यूज कर सकते हो। तो आप देखो जैसे आपने यूनिक सेलेक्ट करा था, यूनिक आ गया, डुप्लीकेट सेलेक्ट करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यू शो कर देगा। तो ये इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो है वो अपने डाटा पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, ये सब एक ही जैसे हैं, मैंने आपको मोस्टली करके भी बता दिए कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। चलो ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे डेट अकरिंग की। तो डेट के लिए, उसके लिए हमको पहले डेट चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब इसमें मैं आपको एक पुराना टॉपिक में रिमाइंड करवाना चाहूँगा, जो था फिल सीरीज़। तो फिल सीरीज़ के थ्रू यहाँ पे हम डेट जो है वो मेंशन करेंगे। तो फिल सीरीज़ के लिए आपको होम टैब के अंदर यहाँ पे देखो फिल का ऑप्शन है, फिल में जाने के बाद आप सीरीज़ में जाएंगे, सीरीज़ में जाने के बाद यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करोगे और स्टेप वैल्यू यानी कि आप यहाँ पे 1 लिखोगे, क्योंकि आपको जो आज की डेट है उसमें 1 1 ऐड करना है, कंटिन्यूसली डेट चाहिए ना आपको। और स्टॉप वैल्यू जो है वो 10 तारीख तक मेरे को यहाँ पे डेट्स चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ओके कर दिया।
तो यहाँ पे आप देखो जो मेरी डेट्स हैं वो 6 से लेके 10 तक आ गई, लेकिन ये रोज में आई हैं। अगर मेरे को कॉलम्स में चाहिए तो वहाँ पे मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा। चलो मैं कॉलम्स में इसको लिखता हूँ। तो फिर से फिल्म में जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और डेट जो यहाँ तक मेरे को चाहिए यानी कि 10 तक, तो यहाँ पे मैं 1/10/2021 लिखूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये देखो मेरे पास कॉलम्स में भी आ गई। अब मैं रो वाले को हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास डेट आ गई। ठीक है, अब हम डेट अकरिंग पे काम करेंगे। तो हाईलाइटेड में जाएंगे, डेट अकरिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस है यस्टरडे डेट का, तो यस्टरडे तो हमारे पास है नहीं। टुडे डेट में क्लिक करूंगा तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं टुमारो की डेट पे क्लिक करूंगा तो टुमारो की डेट हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूंगा तो यहाँ पे तो लास्ट वीक का कोई है नहीं। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो ये नेक्स्ट वीक की कौन सी डेट है, 10 तारीख जो है वो नेक्स्ट वीक में पड़ रही है। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे डेट में क्लिक करा तो आप देखोगे 10 तारीख क्या है, 10 तारीख को है संडे। तो यानी कि जो एज पर दी कंप्यूटर जो वीक चल रहा है वो संडे टू संडे चल रहा है। तो इसने संडे को नेक्स्ट वीक में काउंट कर लिया। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि आपका जो डाटा सेलेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल सही सिलेक्ट हो रहा है। लास्ट मंथ का आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, दिस मंथ का आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डाटा भी शॉर्ट है। तो आप इस तरीके से डेट अकरिंग पे भी काम कर सकते हो इसकी मदद से। तो चलिए ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स। तो टॉप बॉटम रूल्स के लिए हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। तो चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1, जैसे अभी डेट आ गई तो यहाँ पे मैं उसका फॉर्मेट, ऊपर देखो फॉर्मेट डेट है तो यहाँ पे मैं इसको जर्नल कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे 2 3, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा। तो ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ और जो कंटिन्यूसली यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दी कस्टम लिस्ट। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इस टॉपिक को कि कस्टम लिस्ट क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है। आप उस अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखना। आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि आप कैसे कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, खुद की कस्टम लिस्ट कैसे आप डाटा में से भी बना सकते हो। तो ये चीज़ समझ गए। ठीक है, अब हमने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब हम टॉप 10 आइटम्स पे जाएंगे। तो टॉप 10 आइटम्स से जब मैंने क्लिक करा तो टॉप 10 आइटम इसने जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। तो आप देख सकते हो इसने 10 आइटम सिलेक्ट करी हैं जो कि टॉप 10 में आ रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ से पहले तो फॉर्मेटिंग हटा लो। बॉटम भी वैसे ये शो कर देगा अगर आपको बॉटम 10 आइटम चाहिए होंगी। अभी आपको शो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे पहले से फॉर्मेटिंग लगी पड़ी थी। तो पहले हम फॉर्मेटिंग हटाएंगे, कंडीशंस में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे और वहाँ से सिलेक्टेड सेल्स या इंटायर सीट कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बॉटम 10 की बात करें तो बॉटम 10 में इसने देखो बॉटम की 10 आइटम यानी कि पीछे से 10 आइटम में उठा ली, जो भी है इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। तो जब आप नंबर को ऊपर नीचे सेलेक्ट करोगे यानी कि आपको टॉप 5 चाहिए होंगी बॉटम से तो टॉप 5 भी दे देगा, टॉप 20 चाहिए होंगी तो टॉप 20 भी आपको ये शो कर देगा। तो आप इसको कर सकते हो इस तरीके से। अब हम बात करेंगे अबव एवरेज की। तो ठीक है, अबव एवरेज के लिए यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट करा तो नीचे देखो एवरेज क्या शो हो रही है, 7। तो यहाँ पे टोटल एवरेज क्या शो हो रही है, आपको 7 शो हो रही है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं अबव एवरेज इसमें किस तरीके से अप्लाई होती है। आज हम इसमें ये फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे अबव एवरेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अबव एवरेज थी हमारी, टोटल एवरेज थी 7। तो 7 से अबव जितनी भी है उसने यहाँ पे पिक कर ली, 8 9 10 11 12 13। तो ये इसने अबव एवरेज को उसने हाईलाइट कर दिया, जो टोटल एवरेज यहाँ पे शो हो रही थी 7 उससे अबव कर दिया। सेम एज अगर आप बिलो एवरेज की बात करोगे तो 7 से बिलो जितनी भी होंगी उसको ये यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। तो जो आपको यहाँ पे टोटल एवरेज सिलेक्टेड की शो होगी ये उस तरीके से फिर आगे काम करेगा। ये आप समझ गए ना, अबव एवरेज बिलो एवरेज इसने किस तरीके से यहाँ पे काउंट करी है। जो सिलेक्टेड सेल की टोटल एवरेज निकल रही थी उस हिसाब से फिर उसने अबव एवरेज और बिलो एवरेज को जो है वो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो जब आप बिलो कर रहे थे तो 1 से 6 आ गया और जब अबव कर रहे थे तो 8 to 13 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाटा बार्स की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमने सारा ही कर लिए टॉप 10 ये वो है। अब हम डाटा बार्स की बात करेंगे। तो डाटा बार्स क्या होता है, यानी कि आपने अपने डाटा को, अपने जो आपकी रिपोर्ट है उसको बार्स के थ्रू प्रेजेंट करना है, यानी नंबर्स के हिसाब से डाटा बार का जो स्टेटस है वो, जो इसमें बार दिख रही है आपको कलर्ड बार, वो जो है वो अपडेट होती रहेगी। जैसे मैंने 9 करा तो 9 पे पूरा कॉलम फिल हो गया, 3 है तो उसमें हाफ कॉलम फिल हो गया। ये कम कम आती है आपकी जब, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आप एक डाटा पे काम कर रहे हो या सेल पे काम कर रहे हो, सेल डाटा है कोई उसमें। तो ठीक है, अब आपने ये फाइंड आउट करो कि भैया रमेश की जो है वो सेल
यहाँ पे हाईएस्ट है, यानी कि उसने 9 सेल करे हैं, 10 में से 9 प्रोडक्ट सेल करे हैं, और जो राम ने है वो 10 में से 3 प्रोडक्ट सेल करे हैं। तो रमेश पे जो कॉलम था वो डाट बार से जो है वो फुल हो गया, और उसका जो है वो उसका थोड़ा सा फील हुआ। तो इससे आपको पता चल रहा है, अब पता चल जा रहा है डाटा को कि हाँ यार इसकी एवरेज जो है वो ज़्यादा है, इसका काम इसने ज़्यादा काम करा, इसने कम काम करा। तो बाकी जो है इसमें कलर ही है, ऊपर जो है ग्रेडियंट फिल है, नीचे आपका सॉलिड फिल है। तो इस तरीके से यानी कि डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स के हिसाब से। तो ये बेसिकली इसका यूज़ है डाटा बार का, और इसमें कुछ नहीं है, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत यूजफुल चीज़ है। यानी कि अपने डाटा को आप बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ यार इस बंदे की प्रोग्रेस अच्छी है, इसकी थोड़ी सी लो है, इसकी उसकी और ज़्यादा लो है। तो आप इस तरीके से जो है वो इसको देख सकते हो। मैं इस तरीके से इसको समझ रहा हूँ, आप भी इस तरीके से इसको काम में ला सकते हो। अब हम बात करते हैं कलर स्केल की। कलर स्केल का पता ही देख नाम से पता चल रहा है, यानी कि कलर से रिलेटेड है चीज़। तो यानी कि ये नंबर्स को कलर्स के हिसाब मतलब कलर को नंबर के हिसाब से जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करेगा। ये हमारे लिए बेसिकली इतनी वो चीज़ नहीं है, इतनी यूजफुल चीज़ नहीं है। ये चीज़ किन के लिए काम आती है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह हो गए, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, मैकेनिकल वाले बंदे हो गए, फॉर उन चीज़ के लिए ये हम मतलब प्रोफेशनल लाइफ में ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ये वो वाले बंदे ही जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ करेंगे वो डाटा बार का ही यूज़ करेंगे। बट फिर भी पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये हमने सेलेक्ट करे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको पीएच वैल्यू आप जो समझते हो ना, हमको पढ़ाई जाती है स्कूल में, तो उस हिसाब से कि वो कलर के हिसाब से वो फाइंड आउट होती है कि आपका ये कलर है तो आपकी पीएच वैल्यू कम है ज़्यादा है। तो उन बंदों के लिए ये काम की चीज़ है। अब जैसे मैंने नंबर चेंज करा तो उसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये इतना वो नहीं है, इसलिए पर मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए बेसिकली चीज़ क्या है, उसका क्या काम है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे आइकन सेट की। आइकन सेट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइकन सेट्स में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको आइकन्स दे रखे हैं, डायरेक्शनल आइकन दे रखे हैं, शेप्स वाले दे रखे हैं, इंडिकेटर्स आइकन्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और इसके साथ साथ आपको रेटिंग्स वाले आइकन भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अब आइकन्स का यूँ हम किस लिए कर सकते हैं, प्रोग्रेस को फाइंड आउट करने के लिए, कि मान के चलो कि यार 10 बंदे हैं, उसमें से यार इस बंदे के नंबर ज़्यादा हैं तो उसका आइकन पे शो हो जाएगा। मतलब जो नंबर ज़्यादा होगा उस पर आइकन अप की तरफ शो होगा, जो नंबर कम होगा उसके डाउन की तरफ शो होगा, जो मिडिल प्रोग्रेस वाला होगा उसमें जो होगा वो नंबर एरो जो होगा वो सीधा होगा। तो चलो सबसे पहले मैं डायरेक्शन एरो की ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 90 जिनके हाईएस्ट नंबर हैं, जैसे 97, 90 से ऊपर वालों पे क्या हो गया, एरो ग्रीन आ गया और ऊपर की तरफ शो कर रहा है एरो को। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि जो 50 से नीचे है वो रेड में शो कर रहा है, और नीचे की तरफ एरो शो कर रहा है, और 50 और 100 के बीच वाले जो हैं वो येलो में शो कर रहा है और बीच में शो कर रहा है। ठीक है, जैसे आप नंबर चेंज करोगे उसका एरो भी चेंज होता रहेगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। तो ये इस तरीके से है कि आप मतलब एक अपने डाटा को जो है वो एक प्रोफेशनल वे में, एक अच्छे वे में जो है वो उसको प्रेजेंट कर सकते हो। चलो अब हम दूसरा आइकन यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे चलो आप ये राइट रोंग वाला जो है वो यहाँ पे आइकन इसको हम अप्लाई करेंगे। तो इस पर भी आपने कुछ नहीं करना है, इस पर टिक करा। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसलिए 4 पे इसने टिक कर दिया। और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 1, तो उस पर उसने क्रॉस अप्लाई कर दिया। और 4 और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू थी उस पर उसने जो है वो दूसरा आइकन अप्लाई कर दिया। तो ये इस तरीके से जो है वो आपकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर रहा है आपके डाटा के ऊपर। और जैसे जैसे नंबर अपडेट होंगे, डाटा अपडेट होगा, तो आपकी फॉर्मेटिंग भी अपडेट होती रहेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और मैंने आपको करके भी दिखाया कि अगर आपका नंबर अपडेट हो रहा है तो आपकी फॉर्मेटिंग भी अपडेट होती रहेगी। तो ये आप इस तरीके से जो है वो इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये हटानी है तो आप इसको कैसे हटा सकते हो, मैंने पहले भी बताया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, क्लियर रूल्स कर देना है। अगर आपको सिलेक्टेड सेल में से करना है तो सिलेक्टेड क्लियर रूल्स अप्लाई करना है, और इंटायर शीट वाला करना है तो आप इंटायर शीट वाला भी कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये, और अभी तो सिंपल फॉर्मेटिंग चल रही है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या सिखा रहा है बंदा, कि ये कलर फिल करना है, मतलब ये एरो लगाना। आगे अभी हम सिर्फ नॉर्मल कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, आगे हमारे पास कंडीशंस बढ़ेंगी। जब हम एडवांस फॉर्मेटिंग की बात करेंगे ना तो हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा होंगी, उसमें हम न्यू कंडीशंस अप्लाई करना सीखेंगे, न्यू रूल्स बनाना सीखेंगे उसमें। तो उसके लिए पहले बेसिक का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले बेसिक आपको सिखा रहा हूँ, उसको ढंग से सीख लेना। कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को बता सकते हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि इसमें मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ, बेसिक से बेसिक चीज़ें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी है, क्योंकि यार ये चीज़ इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ इंटरेस्टिंग छोड़ दो, मेन चीज़ है इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको ढंग से समझना और ढंग से समझाना बनता है। मैं यार 2-4 मिनट की 5-5 वीडियो बना दूंगा तो उससे मज़ा नहीं आएगा। एक टॉपिक पे अगर हम एक बार ही फोकस करें ना तो सही रहता है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करता रहूँगा, 2-2 4-4 मिनट का डालता रहूँगा, तो आप भी थोड़ा सही हो जाओगे कि यार मतलब आधी वीडियो इसमें देखोगे फिर आधी दूसरे में देखोगे। तो मैंने एक साथ ही एक टॉपिक को समझा दिया एक सिंपल वे में, और एक आपको हर एक चीज़ मैंने करके भी बता दी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अगर आपका कोई और टॉपिक है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से वो भी पूछ सकते हो। आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।